हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और ख़ास होने वाला है आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का जो यह वीडियो है, इस वीडियो में मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन के तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, मैं इस सभी क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और एक एक करके सभी क्वेश्चन को समझेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको किसने कंपोज किया, यानी किसने लिखा है, यानी इसके कंपोजर और पोएट कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया टी.एस. एलियट, बी में है जॉन डन, सी में है जॉन किट्स और डी में है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। यानी ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन ने लिखा है। यानी ये जो ऑप्शन नंबर डी है जिसमें लिखा है डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हु वोन द पुलिट्जर प्राइज़ इन 1948। फ्रेंड्स, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे VVI लिख दिया गया है। यानी 1948 में पुलिट्जर प्राइज़ किनको मिला था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वाल्ट व्हिटमैन को, बी में डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को, सी में जॉन मिल्टन को और डी में जॉन किट्स को। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा 1948 में ये जो पुलिट्जर प्राइज़ है वह डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को दिया गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वाज ए डैश पोएट। यानी डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन पोएट तो थे, लेकिन ये कैसे पोएट थे, यानी कैसे कवि थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रोमांटिक, बी में वर्सेटाइल, सी में है पीपल्स और डी में है चिल्ड्रंस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन थे ना, वर्सेटाइल पोएट थे। कैसे पोएट थे, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का हिंदी होता है बहुमुखी प्रतिभा वाले, मतलब मल्टी टैलेंटेड भी इसको बोल सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वर्सेटाइल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा जा रहा है, एज ए टेक्नीशियन ऑर्डेन एक्सप्लोर्ड ए डैश ऑफ स्टांजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे VVI लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिले वैरायटी, बी में है टोन, सी में रिदम्स और डी में है राइम। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन थे ना, ये टेक्नीशियन के रूप में एक्सप्लोर किए थे, यानी खोज किए थे द वैरायटी ऑफ स्टांजा फॉर्म्स एंड मीटर्स। यानी इसका 4 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, वैरायटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में पूछा जा रहा है, व्हेन वाज डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन बॉर्न। यानी ये जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन थे इनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिले 1907, बी में है 1973, सी में है 1974 और डी में है 1795। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन का जन्म ना 1907 में हुआ था। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा जा रहा है, व्हेन डिड डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन डाई। यानी ये जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन थे इनकी मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिले 1973, बी में 1974, सी में 1975 और डी में 1976। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन की मृत्यु 1973 में हो गया था। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वाज अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे VVI लिखा गया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो पुलिट्जर प्राइज है ये डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को दिया गया था। उनका जो कलेक्शन था, उनका जो संग्रह था, वो कौन से संग्रह के लिए था। पहला ऑप्शन नंबर ए में दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी में है दी एज ऑफ एंग्जाइटी, सी में है न्यू ईयर लेटर्स और डी में लिखा है ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन है ना, इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला था इनका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे फेमस कलेक्शन, जिसका नाम है दी एज ऑफ एंग्जाइटी। ये इनके अमेरिकन फेज की रचना थी। तो पुलिट्जर प्राइज़ इनको मिला था डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन को कौन सी रचना के लिए था, दी एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी बी सही आंसर हो जाएगा इसका। आइए फ्रेंड्स 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
हु लिव्ड द इंग्लैंड टू सेटल परमानेंटली इन द यूएसए, यानी यूएसए में, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका में सेटल होने के लिए, परमानेंटली सेटल होने के लिए मतलब हमेशा के लिए अमेरिका में बसने के लिए इंग्लैंड को किसने छोड़ा था, किसने लीव किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिले है जॉन किट्स, बी में है जॉन डन, सी में है जॉन मिल्टन और डी में है W.H. ऑडेन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो W.H. ऑडेन थे ना, इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, यानी ब्रिटेन में ही हुआ था, लेकिन 1939 के शुरुआती दौर में ही यह अमेरिका में हमेशा के लिए बसने के लिए यह इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका चले गए थे। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में क्या बताया जा रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हुज पोएट्रीज आर डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें VVI लिख दिया गया है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। इसमें पूछा जा रहा है हुज पोएट्रीज मतलब किनकी कविताओं को डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस मतलब 2 फेज में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए में दिले है जॉन मिल्टन, बी में है जॉन डन, सी में है जॉन किट्स और डी में है W.H. ऑडेन। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो W.H. ऑडेन थे ना, जब तक इंग्लैंड में रहे तब तक जो भी ये रचनाएं किए थे, जो भी बुक लिखे थे, उसको इंग्लिश फेज की रचना कही जाती है। और जब ये अमेरिका में चले गए और अमेरिका में रहने के बाद ये जितने भी बुक लिखे थे उसको ना अमेरिकन फेज की रचना कही जाती है। तो फ्रेंड्स W.H. ऑडेन इंग्लैंड में रहकर भी लिखे और अमेरिका में भी रहकर लिखे, तो इन्हीं के वर्क को ना 2 भागों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स 9 नंबर का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी W.H. ऑडेन, यानी इन्हीं के वर्क को 2 फेज में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है द प्रैम्स गो डैश ऑन। ऑप्शन नंबर ए में दे ले रोलिंग, बी में है रन, सी में है स्टॉप और डी में है ऑफ। फ्रेंड्स अगर आप लोग पोएम पढ़े होंगे ना, तो उस पोएम में ना एक लाइन है, उसमें लिखा गया है द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। क्या लिखा गया है? द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। इसलिए 10 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द लीव्स आर फॉलिंग डैश, यानी ये जो लीव्स है वो फॉल कर रहे हैं, यानी गिर रहे हैं। स्लो धीरे धीरे, फास्ट तेज़ी से, वेरी स्लो बहुत धीरे, वेरी फास्ट या बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन नंबर बी जो है फास्ट, ये सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोग पोएम पढ़े होंगे तो उसमें लिखा गया द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो 11 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को। इसमें लिखा गया है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट शोज द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन डैश। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे VVI लिखा गया है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट शोज द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन डैश, मतलब ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये शो करता है मतलब दर्शाता है किस चीज़ को? तो फ्रस्ट्रेशन को, यानी निराशा को। इनहेरेंट जो निहित रहता है, इन कहाँ पे? ह्यूमन लाइफ में, सोशल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, या ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा, यानी ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में, मानव के जो जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन होता है, जो निराशा होता है, जो निहित रहता है, उसी के बारे में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट शो करता है, यानी बताता है, यानी दर्शाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट द डैश ऑफ लाइफ। ये जो प्रैम्स है, जो ये मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है, किस चीज़ को पॉइंट आउट करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिले है इंटरेस्ट को, बी में कंटिन्यूटी को, सी में डिसकंटिन्यूटी को और डी में ऑल ऑफ दिस को। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। ये ना लाइफ के कंटिन्यूटी को, जीवन के कंटिन्यूटी को, मतलब जीवन के निरंतरता को दर्शाता है। कौन? तो ये जो प्रैम्स है, मतलब बच्चों की जो ये गाड़ी है, 4 पहिए वाली गाड़ी है, ये किस चीज़ को मतलब शो करता है? तो मतलब ये लाइफ का जो कंटिन्यूटी है, जीवन की जो निरंतरता है, उसको ये शो करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं, इसमें क्या बताया गया है। डैश हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। अच्छा, लीफलेस ट्रीज का मतलब क्या होता है? पर्ण रहित पेड़, यानी जिसमें पत्ते नहीं होते हैं। अच्छा, ये जिस पेड़ में पत्ते नहीं होते हैं वहाँ पे डम्ब, कौन डम है, कौन मूक है, कौन है जो बोलता नहीं है? तो इसमें लिखा है कुक्कू, नाइटिंगेल, पिकॉक, क्रो। फ्रेंड्स अगर आप लोग पोएम पढ़े होंगे ना, तो इसमें लिखा गया है ये जो नाइटिंगेल है ना, नाइटिंगेल ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया है, ये भी डम्ब हो जाता है। कब?
जब इंसान बूढ़े हो जाते हैं। यानी बूढ़े इंसान को ना इस पोएम में सूखा पेड़ से तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है। जिस प्रकार से सूखा पेड़ में एक पक्षी नहीं आता है, एक पक्षी भी आकर गाना नहीं गाता है, बोलता भी नहीं है, वैसे ही इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आवाज़ निकलने भी बंद हो जाते हैं। तो 14 नंबर का जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, नाइटिंगेल। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है हु आर स्कॉल्ड फॉर फूड। और देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें VVI लिखा गया है। इसमें ये पूछा जा रहा है हु आर स्कॉल्डेड। स्कॉल्डेड मतलब होता है भटकना या घूमना। फॉर फूड मतलब भोजन के तलाश में कौन घूमता है। एनिमल्स, लायंस, ट्रॉल्स, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस पोएम मतलब इस पोएम के अनुसार इसका जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रॉल्स। मतलब ये जो ट्रॉल्स है ना, ट्रॉल्स मीन्स होता है अगली और विक्ट क्रिएचर्स, मतलब दुष्ट जीव। ये जो दुष्ट जीव होता है ना वो स्कॉल्ड करते रहता है, मतलब भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते रहता है, भटकते रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है, हु रोट द एज ऑफ एंग्जाइटी। ये जो द एज ऑफ एंग्जाइटी है इसको किसने लिखा है। W.H. ऑडेन ने, ऑप्शन नंबर बी में जॉन मिल्टन ने, सी में जॉन डन ने और डी में है D.H. लॉरेंस ने। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो द एज ऑफ एंग्जाइटी है इसको W.H. ऑडेन ने लिखा है, यानी 16 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है हु रोट द शील्ड ऑफ हैकिल्स। यानी जो द शील्ड ऑफ हैकिल्स है ना ये जो बुक है इस बुक को किसने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे है जॉन डन, बी में है जॉन मिल्टन, सी में है W.H. ऑडेन और डी में है ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन के द्वारा ये जो द शील्ड ऑफ हैकिल्स है इसको लिखा गया है, यानी 17 के जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, W.H. ऑडेन। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में इसमें क्या लिखा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लग। ये जो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया प्लग, प्लग का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे डिटैच, बी में है ज्वाइंट और सी में है ऐड और डी में है टेक अवे। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डिटैच। क्या हो जाएगा, डिटैच मतलब अलग कर देना। क्या होता है, अलग कर देना। यानी ये जो प्लग है ना प्लग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सही अर्थ डिटैच, यानी 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रॉल्स। इसमें जो एक वर्ड दिया गया ट्रॉल्स, ट्रॉल्स का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स, बी में है बैड क्रिएचर्स, सी में है हैप्पी क्रिएचर्स और डी में है ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स। ट्रॉल्स का अर्थ क्या होता है, विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स, यानी 19 का जो सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। इसमें पूछा जा रहा है ऑडेंस अर्ली पोएम्स एक्जिबिट हिज इंटरेस्ट इन डैश अफेयर्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा जा रहा है ऑडेंस अर्ली पोएम्स मतलब W.H. ऑडेन के जितने भी अर्ली पोएम्स हैं, मतलब पहले की जो कविता है वो एग्जिबिट करती है, मतलब दर्शाती है हिज इंटरेस्ट मतलब उनके इंटरेस्ट को, उनकी रुचि को, इन डैश अफेयर्स मतलब किस मामलों में उनका जो मतलब रुचि था वो किस मामले में था। पॉलिटिक्स में था, सोशल में था, आर्मी में था, लिटरेचर में था। फ्रेंड्स अगर इनकी पहली वाली कविता को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इनको ना बहुत ही ज़्यादा रुचि था, किस चीज़ में था, पॉलिटिक्स में। यानी 20 का जो ऑप्शन नंबर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 21। इसमें लिखा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। यानी ये जो एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दे वे ऑफ आइडिया, बी में वे ऑफ थिंकिंग, सी में वे ऑफ स्पीकिंग, डी में वे ऑफ वॉकिंग। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा वे ऑफ थिंकिंग। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एंड 21 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 को। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश वाटरफॉल्स कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। यानी ये जो ट्रेवलर्स है मतलब हम लोग जो यात्री हैं, मतलब इसमें ना बूढ़े लोगों को ट्रेवलर्स कहा गया है। तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनको ना ब्लेस मिलता है, मतलब आशीर्वाद मिलता है। मतलब कौन से वाटरफॉल से, येलो वाटरफॉल से या वाइट वाटरफॉल से या ब्लैक वाटरफॉल से या ग्रीन वाटरफॉल से। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पोएम पढ़े होंगे तो पोएम के लाइन में लिखा गया है वाइट वाटरफॉल। क्या लिखा गया है, वाइट वाटरफॉल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ये जो
क्वेश्चन नंबर जो ये 22 है, इसका जो सही ऑप्शन क्या है, बी हो जाएगा, व्हाइट। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। इसमें पूछा जा रहा है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट बी डैश लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज। फ्रेंड्स ये 2020 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लिख दिया गया है, इसमें लिखा गया एंड द एक्टिव हैंड मस्ट बी डैश लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज। मतलब ये जो एक्टिव हैंड्स है, ये जो एक्टिव हैंड्स है मतलब सक्रिय जो हाथ है, वो मस्ट मतलब अवश्य क्या हो जाएगा, लॉन्ली ऑन द सेपरेट नीज, यानी अकेले अकेले मतलब उसको अलग अलग घुटने पे टिका दिया जाता है, रख दिया जाता है। कब रख दिया जाता है, जब वह मेल्ट हो जाता है या जब वह फ्रीज हो जाता है या ब्रोकन हो जाता है, ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जब इंसान की डेथ हो जाती है ना, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके जितने भी एक्टिव हैंड्स हैं ना वो फ्रीज हो जाते हैं ना, वो ठंडे पड़ जाते हैं, यानी वो काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 23 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्रीज। क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं एंड नाइटिंगेल इज डम एंड डैश विल नॉट कम। ये भी 2020 में पूछा गया है भी क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया गया है, गॉड, बी में एंजल, सी में है फादर, डी में ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग इस पोएम को पढ़े होंगे ना, तो उसमें लिखा गया है कि अब जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तो उसके जो एंजल होते हैं, उसके जो फरिश्ते होते हैं ना, वो भी मतलब उसको बचाने के लिए आने वाले नहीं है, वो भी उसकी मदद करने वाले नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है एंजल, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी 24 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन इज टेकन फ्रॉम। यानी ये जो लाइन में पढ़ा हूँ, नर्सेज टू द ग्रेप्स आर गॉन इज टेकन फ्रॉम। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ध्यान से समझेंगे। इसमें ऑप्शन नंबर ए में दे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ओड टू ऑटम, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट या एन एपिटअप। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो लाइन है जिसको मैं अभी पढ़ा हूँ और इसे 2017 में पूछा भी गया है, इसको ना नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, यानी 25 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 को। इसमें लिखा गया है विस्परिंग नेवर्स प्लक अस फ्रॉम द रियल डैश। ये 2018 में पूछा गया है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा है विस्परिंग नेवर्स, यानी ये जो एजेंट्स ऑफ डेथ या मैसेंजर ऑफ डेथ, यानी ये जो यमदूत है, यमदूत ये प्लक अस मतलब वो दूर कर देते हैं, अस फ्रॉम द रियल डैश मतलब हम लोगों को, इंसान को वो दूर कर देते हैं किस चीज़ से, द रियल हैप्पीनेस से, प्लीजर से, डिलाइट से, डिटैच से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिलाइट। अगर आप लोग पोएम पढ़े होंगे तो पोएम में ये वर्ड दिया गया है कि ये जो विस्परिंग नेवर्स है ना, हम लोग को प्लग कर देता है मतलब अलग कर देता है किस चीज़ से, द रियल डिलाइट से। किससे, रियल डिलाइट से। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है द डैश ऑफ द डेथ इज़ द विस्परिंग नेवर्स। मतलब ये जो विस्परिंग नेवर्स है ना, वो डेथ का क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिला मैसेंजर है, एजेंट है, एनिमीज है, फ्रेंड है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो विस्परिंग नेवर्स है ना, वो डेथ का यानी मृत्यु का क्या है, मैसेंजर है। क्या है, मैसेंजर है, यानी 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है व्हेन वी आर डाइड फर्स्ट वी केप्ट इन ए डैश। इसमें लिखा गया है जब हम लोगों की मृत्यु हो जाती है, जब इंसान की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसे कहाँ रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दे लिया रोड पर, बी कॉफिन में, सी ग्रेव में या ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, इंसान की जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसे कॉफिन में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 में क्या पूछा जा रहा है। इसमें लिखा हुआ है डैश नेवर सीज आवर सोल। सोल मतलब होता है आत्मा, क्या होता है, आत्मा होता है। अच्छा सीज मतलब क्या होता है, हर लेना या दूर कर देना। तो मतलब कौन से नेवर, कौन से प्रोसेस जो हमारे आत्मा को हमसे दूर कर देते हैं, यानी गुड हो जाएगा, बैड हो जाएगा, या विस्परिंग नेवर हो जाएगा, या फ्रेंड नेवर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग पोएम पढ़े होंगे ना, तो उसमें लिखा हुआ है विस्परिंग नेवर्स। क्या लिखा हुआ है, विस्परिंग नेवर, यानी ये जो नेवर है, नेवर के साथ ना विस्परिंग वर्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए 29 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा, विस्परिंग। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर में पूछा जा रहा है फॉर व्हिच क्रिएशन वाज W.H. Auden अवार्डेड द पुलिट्जर प्राइज। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे VVI लिखा गया है। इसमें लिखा गया है
ये जो W.H. ऑडेन है ना, W.H. ऑडेन के कौन से वर्क को, ठीक है, उनके कौन से क्रिएशन मतलब कौन सी कृति को, कौन सी रचना को पुलिट्जर प्राइज़ मिला था, यानी कौन सी रचना के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। ऑप्शन नंबर ए में दे ले दी एज ऑफ एंग्जाइटी, द शील्ड ऑफ हैकेल्स, न्यू ईयर लेटर्स, द डांस ऑफ द डेथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा W.H. ऑडेन को इनकी महत्वपूर्ण रचना द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। कब मिला था ये जो पुलिट्जर प्राइज़ है इनको, कब मिला था? 1948 में। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 में पूछा जा रहा है इन द पोएम हु आर ट्रेवलर्स, यानी ये जो पोएम है कौन सा पोएम था? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसमें ना ट्रेवलर्स कौन है, यानी यात्री कौन है? एनिमल्स है, बर्ड्स है, ह्यूमन बीइंग्स है, डी में नॉन ऑफ दीज है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप लोग इस पोएम को पढ़े होंगे ना तो इस क्वेश्चन का आंसर ना आप लोग आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ह्यूमन बीइंग्स, यानी मानव जाति है ना वही यात्री है। और किस चीज़ के यात्री है? तो मौत के यात्री है, मतलब एक ना एक दिन इंसान को मरना ही है। तो 31 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति, ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स 32 नंबर यानी 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा गया है? ट्रॉल्स आर विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन डैश मैथोलॉजी। फ्रेंड्स मैथोलॉजी मतलब होता है पौराणिक कथा, ठीक है। क्रिएचर्स मीन्स होता है जीव। अच्छा, विक्ड एंड अगली मतलब होता है क्रूर या दुष्ट, ठीक है। अगली मतलब होता है क्रूर और विक्ड मतलब होता है दुष्ट। तो दुष्ट और ये जो क्रूर क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मतलब होता है जीव, कौन है? मतलब ये जो है मतलब ट्रॉल्स जो है विक्ड और अगली क्रिएचर्स है, ठीक है। तो कौन से माइथोलॉजी के अनुसार? इंडियन माइथोलॉजी, अमेरिकन माइथोलॉजी, ब्रिटिश माइथोलॉजी, स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप इस पोएम को पढ़े होंगे तो इसका जो सही आंसर है वो आसानी से आप कर सकते हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ना, ऑप्शन नंबर डी स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी के अनुसार ये जो ट्रॉल्स है ना, ट्रॉल्स का अर्थ होता है विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स, यानी 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी स्कैंडिनेवियन। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 33 क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है विस्परिंग आर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट इज टेकन फ्रॉम। फ्रेंड्स एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए इसे बोर्ड मॉडल बताया गया है। इसमें ये पूछा जा रहा है विस्परिंग नेवर्स आर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट इज टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन मैं यहाँ से अभी पढ़ा हूँ यहाँ पे, इस लाइन को कहाँ से लिया गया, कौन से पोएम से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए में दिले सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी में एन एपिटॉप, सी में फायर हिम और डी में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो लाइन, जिस लाइन को अभी हम पढ़े हैं, इस लाइन को ना नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, यानी 33 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। इसमें पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएम हु विल नॉट कम टू हेल्प। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए VVI लिखा गया है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। अकॉर्डिंग टू द पोएम यानी कविता के अनुसार, पोएम के अनुसार, हु विल नॉट कम टू हेल्प मतलब कौन है जो मदद के लिए नहीं आने वाला है? ऑप्शन नंबर ए में दिले गॉड, बी में है सेंट, सी में है फैमिली, डी में है एंजल। तो फ्रेंड्स अगर आप इस पोएम को पढ़े होंगे तो आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया एंजल, ये जो एंजल है ना, एंजल भी अब इंसान की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए आने वाला नहीं है। ऑप्शन नंबर 35 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 35, इसमें लिखा गया है ट्रेवलर्स गेट रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द डैश। इसमें लिखा गया ट्रेवलर्स यानी ये जो बूढ़े लोग हैं, यानी मौत के जो यात्री है, गेट रिलीफ उनको मतलब थोड़ा सा राहत मिलता है। इन द वाटरफॉल ऑफ द डैश मतलब कौन से वाटरफॉल से, कौन से झरने से? रिवर के वाटरफॉल से, पॉन्ड के वाटरफॉल से, या माउंटेन के वाटरफॉल से, या नॉन ऑफ दिस से? फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा इसका ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो सही हो जाएगा, यानी माउंटेन से जो निकलने वाले वाटरफॉल्स होते हैं, वाइट वाटरफॉल्स, उसी से ये जो ट्रेवलर्स हैं ना यानी बूढ़े लोग हैं उनको ना रिलीफ मिलता है, राहत मिलता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, यानी 36 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है व्हाट डज द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डील्स विथ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए VVI लिखा गया है। इसमें ये पूछा जा रहा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ये जो पोएट है ना वो डील्स करते हैं, मतलब वर्णन करते हैं, बताते हैं किसके बारे में? फ्रस्ट्रेशन के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में, ब्यूटी के बारे में, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है ना वो फ्रस्ट्रेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में? फ्रस्ट्रेशन के बारे में, यानी निराशा के बारे में, जो हर इंसान के जीवन में निहित रहता है, उपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 36 का सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। W.H. ऑडेन वॉज बॉर्न इन डैश, यानी W.H. ऑडेन का जन्म कहाँ हुआ था? ए इंग्लैंड में हुआ था, बी अमेरिका में हुआ था, सी जापान में हुआ था, डी इंडिया में हुआ था। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा W.H. ऑडेन का जन्म ना इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में, लेकिन ये बस गए थे बाद में अमेरिका में। तो 37 का जो सही ऑप्शन है ए वो सही हो जाएगा, इंग्लैंड। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन 38 में लिखा गया है, फॉर W.H. ऑडेन पोएट्री इज ए सीरियस डैश। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे समझिएगा ध्यान से। इसमें लिखा गया है, फॉर W.H. ऑडेन पोएट्री इज़ ये सीरियस डैश, मतलब W.H. ऑडेन के लिए ये जो पोएट्री था ना वो सीरियस गंभीर क्या था? गेम था, स्पोर्ट्स था, फेयर था, कॉमेडी था। तो अकॉर्डिंग टू दिस पोएम, मतलब इस कविता के अनुसार ये जो मतलब पोएट्री है ना W.H. ऑडेन के लिए सीरियस गेम था। क्या था? सीरियस गेम, यानी 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, हु रोट द शील्ड ऑफ एक्किल्स, यानी शील्ड ऑफ एक्किल्स को किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में दे ले हैं W.H. ऑडेन, बी में है जॉन किट्स, सी में है जॉन डन और डी में ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो द शील्ड ऑफ एक्किल्स है ना ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखी गई है, यानी 39 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है, हाउ मेनी टोटल लाइन्स आर देयर इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। फ्रेंड्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा ध्यान से, ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया 20, बी में 25, सी में 30 और डी में 35। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम है इसमें ना टोटल 20 लाइन्स दिए गए हैं, यानी 40 नंबर का जो ये आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 20। फ्रेंड्स मेरे द्वारा समझाया गया जो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया होगा, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको यूजफुल लगा होगा, महत्वपूर्ण लगा होगा, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी करेंगे और मेरे चैनल सीके एजुकेशन हब को सब्सक्राइब भी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर मेरे इस वीडियो का कोई भी पार्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगा होगा, मेरे द्वारा बोला गया बात अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आया होगा कोई ऐसा वर्ड, तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का पक्का रिप्लाई करूँगा, इस बात की गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को देखें हैं अंत तक तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस चैप्टर से न एक भी क्वेश्चन आपके आने वाले बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं।